गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हरिओम, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते। गुरु पूनम की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी के सभी शिष्य सत्शिष्य इस गुरु पूनम, इस विशेष महोत्सव के लिए कोई जोधपुर कारागृह जेल मंदिर के पास उनकी बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनके दीदार के दर्शन के लिए बैठे होंगे। तो कोई अहमदाबाद आश्रम में गए होंगे, तो कोई अपने नज़दीकी आश्रम में जाकर वरदादा के और गुरु गादी के गुरुदेव के दर्शन करके इस पर्व को मनाएंगे। मित्रों, आज इस गुरु पूनम के पर्व के निमित्त मुझे आज से 23 वर्ष या 24 वर्ष पूर्व की एक विशेष घटना याद आती है, जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। मित्रों, सन 1999 में, जैसा कि आपने इस टाइटल में पढ़ा होगा, कारगिल युद्ध, संत श्री आशाराम जी बापू और गुरु पूनम महत्व, गुरु पूनम पर्व। आप ये टाइटल देख के, ये शीर्षक देख के चौंक गए होंगे कि इस गुरु पूनम का और कारगिल युद्ध का और परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का, इन तीनों में आपसी क्या संबंध है, किस प्रकार ये आपस में तार जुड़े हैं। मित्रों, सन 1999 में, आज से ठीक 24 वर्ष पहले, सन 1999 में इस भारत देश की सीमा के साथ जुड़ी हुई दो घटनाएं घटी और उन दोनों घटनाओं का संबंध संत श्री आशाराम जी बापू जी के साथ है। मित्रों, उनमें से जो पहली घटना है उसका वर्णन मैं आज आपके सामने कर रहा हूं, और ये जो वर्णन है, ये जो सत्य घटना है, ये YouTube पे, मैं सच कहता हूं, ये पहली बार आप सुन रहे हैं। इसके पहले आपने YouTube पे शायद कभी नहीं सुना होगा। मैंने तो YouTube पे ये घटना आज से पहले कभी नहीं सुनी, न किसी ने इसका वर्णन किया, न जिक्र किया। मित्रों, युद्ध कैसे हुआ और वो सब आपको पता ही है, फिर भी थोड़ी सी उसकी याद कर लेते हैं। कारगिल युद्ध, जैसे कि विकिपीडिया पे जानकारी है, 1999 में ये शुरू हुआ था। 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई को ये पूरा हुआ। कुल 2 माह 3 सप्ताह और 2 दिन तक चला। इसे द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के रूप से भी जाना जाता है और इसे ऑपरेशन विजय ये नाम भी दिया गया। मित्रों, अब मैं ये विकिपीडिया से पढ़ रहा हूँ। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। 3 मई से 26 जुलाई, और ये इसमें बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ। और उस समय भारत के सेना नायक थे वेद प्रकाश मलिक और पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ। और इसकी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके, यानी इसे LOC भी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। यानी भारत की ओर से 30,000 सैनिक और उधर पाकिस्तान की ओर से 5,000 घुसपैठिए। भारतीय सेना और वायुसेना ने, यानी एयरफोर्स, आर्मी और एयरफोर्स ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पर वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ
और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने कारगिल युद्ध जीता। अब थोड़ा देख लेते घटनाक्रम संक्षिप्त में। 3 मई 1999 एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना की घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी। 5 मई भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। 9 मई पाकिस्तानियों की गोलीबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुश्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई भारतीय वायुसेना को कार्यवाही के लिए आदेश दिया गया। 26 मई, ठीक है। 27 मई कार्यवाही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग 27 और मिग 29 का भी इस्तेमाल किया। 26 जुलाई कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को के पूर्ण निष्कासन की घोषणा की। मित्रों, 26 जुलाई के दिन ही टाइगर हिल पे, मुझे अच्छे से याद है, टाइगर हिल के ऊपर भारतीय सेना के जवानों ने उनको वहां से भगाया और उस पर अपना वो मोर्चा संभाला और वो विजय प्राप्त किया। मित्रों, अब अपनी मुख्य बिंदु पे आते हैं। आपके मन में हो रहा होगा कि ये कारगिल युद्ध का मैं बयान तो बता रहा हूँ, पर इसमें संत श्री आसाराम जी बापू जी का इसके साथ क्या संबंध? मित्रों, जब ये युद्ध चल रहा था, ये 26 जुलाई यानी जुलाई का माह था। 30 जुलाई 1999 को गुरु पूनम थी। अब आप समझ ही रहे होंगे कि गुरु पूनम जब होती थी यानी 26 जुलाई, आज से 23-24 साल पहले, और बापूजी अभी करीबन 10 वर्ष से जेल मंदिर में हैं, जोधपुर में। पर जब बापूजी आश्रम में रहते थे तब आपको पता है कि गुरु पूनम के से लेकर 3 दिन 4 दिन या सप्ताह या 10 दिन पहले से ही लोग अहमदाबाद आश्रम में लोग आके रहते थे। तो ऐसे ही उन दिनों मैं भी वहीं था। 26 जुलाई 1999 के दिन मैं भी वहीं अहमदाबाद आश्रम में था और ये जो घटना का भी बयान कर रहा हूँ वो मेरे सामने हुई घटना है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी उस समय व्यासपीठ पर विराजमान थे और जैसा कि मैंने कहा कि कारगिल युद्ध शुरू था उस समय, तो पूज्य बापूजी ने पांडाल में बैठे अभी सभी साधकों से कहा कि अपने देश के नौजवान युद्ध में भारत की ओर से लड़ रहे हैं और जी जान से लड़ रहे हैं, अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भी देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो हमें भी उनकी सुरक्षा के लिए और भारत देश को इस युद्ध में विजय प्राप्त हो, इसलिए संकल्प करना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने खुद भी संकल्प किया और अपने साधकों से भी करवाया। पूज्य गुरुदेव 26 जुलाई के दिन की जो घटना बता रहा हूँ उस दिन मैं सामने था, इसलिए इस दिन की घटना के बारे में बता सकता हूँ। परंतु इस प्रकार पूज्य बापूजी ने, क्योंकि पहले तो गुरु पूनम जो पर्व है आप सब जानते होंगे, पूज्य बापूजी साधकों को, भक्तों को कष्ट न पहुंचे इसलिए इस गुरु पूनम को 8-8, 10-10, 12-12, 16 जगह मनाते थे। और जैसे कि रायपुर है, दिल्ली, मुंबई और भी भारत में अलग अलग जगह, नागपुर, नासिक, सूरत, बड़ौदा, इस प्रकार। तो साधकों को रेल से आने जाने में सुविधा होती थी और उनको कोई तकलीफ न हो, इसलिए बापूजी खुद कष्ट सहन करके 12, 15, 9, 10 जगह अलग अलग जगह पे ऐसे गुरु पूनम का पर्व अपन आयोजन करते थे। तो ये तो मेरे सामने की घटना है, इसलिए मैं इसका बयान कर रहा हूँ। और बापूजी ने उस दिन जो संकल्प करवाया खुद किया, हो सकता है बापूजी ने उसके पहले भी जहाँ जहाँ ये गुरु पूनम हुई हो आयोजित, वहाँ पर भी बापूजी ने इस प्रकार संकल्प करवाए हों, किए हो, इसका मुझे कोई ज्ञात नहीं, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, मैं अहमदाबाद आश्रम में ही था। इसलिए मेरे सामने जो घटना घटी वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। 26 जुलाई का दिन था। पूज्य बापूजी विराजमान थे व्यासपीठ पर और पूज्य बापूजी ने, जैसा कि मैंने कहा अभी कि पूज्य बापूजी ने युद्ध का ब्यौरा दिया और कहा कि अभी सीमा पर युद्ध चल रहा है और अपने जवान टाइगर हिल पर विजय प्राप्त करने की इच्छुक हैं और शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तानी सेना को।
तो बापूजी ने खुद भी संकल्प किया अपनी सेना के और अपने जवान टाइगर हिल पर विजय प्राप्त करने की इच्छुक हैं और शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तानी सेना को। तो बापूजी ने खुद भी संकल्प किया अपनी सेना के विजय के लिए और भारतीय जवानों की सुरक्षा के लिए और साधकों से भी करवाया और एक मंत्र भी दिया था, मुझे अच्छे से याद है। बापूजी ने भगवान नरसिंह का जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध किया, उनका जो मंत्र है वो मंत्र भी दिया। वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। पूज्य बापूजी ने ये मंत्र के बारे में बताया कि यह मंत्र उस समय जपना चाहिए जिस समय आप भीषण परिस्थिति में, भीषण संकट वाले वातावरण में आप पहुंच गए हो, चारों ओर से संकट हो, उस समय अपनी सुरक्षा के लिए यह मंत्र आप जप सकते हैं। मंत्र यह है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। फिर से दोहराता हूं, नरसिंह मंत्र है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। इसका अर्थ है, हे क्रुद्ध एवं शूरवीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैली हुई है। हे नरसिंह देव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापी है, तुम मृत्यु के भी यम हो और मैं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करता हूं। जहां तक मुझे याद है कि बापूजी ने यह मंत्र बताया था और बापूजी ने कहा था कि यह मंत्र कृपया, बापूजी ने कहा कि यह मंत्र जल्दी से जल्दी भारत की सेना तक पहुंचाया जाए और जो आर्मी के ब्रिगेडियर है या कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं, कर्नल हैं, उन सभी तक भी ये मंत्र पहुंचा दो, इससे लाभ होगा। और साधकों को भी ये बापूजी ने मंत्र उस समय दिया था। ये मित्रों, और उसके कुछ समय बाद, यानी कुछ मिनटों या कुछ घंटों के बाद ही, 1-2 घंटों के बाद शायद, बापूजी ने संकल्प करा। उसके बाद समाचार आए, भारत के नौजवानों ने, सैनिकों ने टाइगर हिल पर विजय प्राप्त कर ली है। बापूजी का संकल्प कहो या जो भी, पर इस देश की विजय हुई और पूरे भारत में खुशियां छा गई और शत्रु भारत से, इस देश से वापस भाग गए। तो इस प्रकार पूज्य बापूजी ने जो संकल्प किया, करवाया, वह फलदायी हुआ और देश की सीमा की सुरक्षा हुई। गुरुदेव जिस प्रकार देश की सीमा की सुरक्षा के लिए भी अपना योगदान देते हैं, साधकों से दिलवाते हैं, उसी प्रकार देश की सनातन संस्कृति के उज्जवल संस्कारों की सुरक्षा के लिए भी प्रयत्नरत हैं। और इसीलिए वर्षों से जगह जगह बापूजी सत्संग कर रहे हैं और धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, बाल संस्कार हैं और नशा मुक्ति कार्यक्रम हैं और विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण हैं, युवाओं में संयम का प्रचार कर रहे हैं, आदि बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे कि गौओं के लिए भी है, गौशालाएं बनाई गई हैं, बहुत से देवी कार्य चलाए जा रहे हैं, पहले भी चलाए गए हैं। और इन्हीं सब कार्यों, देवी कार्यों को लेकर मुझे लगता है कि पाश्चात्य कल्चर को मानने वाले या जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, उनको के लाभ न होते हुए उनको कुछ नुकसान होता होगा और उनका जो स्वार्थ है वो सिद्ध नहीं हो रहा होगा, तभी उन्होंने षड्यंत्र करके पूज्य बापूजी को के ऊपर जो आरोप लगाया है और उनको अभी जेल में रखा है। तो मैं सभी साधकों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि मैं भी खुद प्रार्थना करता हूँ, आप भी बापूजी से यही प्रार्थना करें और हम करते ही आ रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव आप जल्दी से जल्दी दर्शन दीजिए, अब बहुत हो गया, कृपया हम पर रहम कीजिए, हमारे बीच आइए और हमें दर्शन दीजिए। हे गुरुदेव, हमें दर्शन दीजिए। जय हो, गुरुदेव की जय हो। प्राचीन काल से अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु
समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने भी मुगलों से इस देश की सुरक्षा के लिए और हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए भारत में कई जगह पे हनुमान जी के, मारुति के मंदिर स्थापित किए, सबको एकत्रित किए और कई जगह उन्होंने व्यायामशालाएं भी निर्माण की और युवाओं को संगठित करके उनके शरीर को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने सूर्य नमस्कार उनको करना सिखाया, दंड बैठक और सूर्य नमस्कार की उनको तालीम दी और छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने आज्ञा दी कि तुम इन आतताइयों से इस देश की रक्षा करो और उनके अंदर प्राण भर दिए। मित्रों, तो भारत के ये संत जरूर पड़े तो देश की सीमा की सुरक्षा के लिए भी तैयार रहते हैं। कभी एकांत में होते हैं तो संकल्प करके, और कभी अपने साधकों में होते हैं तो साधकों से भी संकल्प करवाते हैं। ये हुई पहली घटना। उसी 1999 के सन में एक और दूसरी घटना घटी है, पर वो मैं अपनी अगली वीडियो में वो बताऊंगा कि 1999 में ऐसी कौन सी दूसरी घटना घटी थी भारत देश के सुरक्षा के को लेकर, और जिसके साथ भी संत आसाराम जी बापू के तार जुड़े हुए हैं। वो कौन सी घटना है वो जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, हरिओम। और आपके लिए और एक खुशखबरी सुनाता हूँ कि गुरु पूनम, मित्रों, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम के द्वारा ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है हर वर्ष। और अभी जनवरी, फरवरी, मार्च की 3 माह के बाद अप्रैल में परीक्षा होती है और अप्रैल, मई और जून के बाद जुलाई में परीक्षा होती है। तो इन 3 माह के ऋषि प्रसाद को पढ़िए और इसके ऊपर, इस ज्ञान के आधारित जुलाई माह के पहले सप्ताह में परीक्षा होगी। मैं भी इसमें हिस्सा 1-2 बार ले चुका हूँ और विजेता भी बन चुका हूँ। आप भी इसमें भाग लीजिए, शामिल होइए और जरूर विजेता बनिए। धन्यवाद। हरिओम।